When you were supposed to do another film and then you were supposed to do another film, जब भी कुछ नहीं वर्कआउट होता है, then you still continue to work. What keeps you going that you wake up in the morning and saying, I'll try again? Wow, that's a thinker. Nothing sir, मेरा honestly मेरा सपना ही था, मतलब जब से मैं आया था बॉम्बे, I came to this city when I was 17 years old. 17 साल का था, 2015 में आया था, तब से सपना था कि फिल्म स्टार बनना है, फिल्मों में एक्टिंग करनी है, ये सब करना है. तो लाइक इवेंचुअली चीज़ें नहीं पैन आउट हुई धर्मा में आने के बाद. इट टुक मी लाइक 2018 में मैंने लास्ट शो किया था अपना. उसके बाद दोस्ताना 2019 में मुझे ऑफर हुई थी. ऑडिशंस बहुत सारे हुए, राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हुए, 6 महीने का प्रोसेस चला ऑडिशंस का. उसके बाद जाके एक फिल्म क्रैक हुई और एक उम्मीद जगी कि फाइनली इट्स हैपनिंग, फिल्म्स आर हैपनिंग. नहीं बताइए आप दोनों, आपको कभी लगा था कि ये फिल्म या ऐसी फिल्म धर्मा प्रोडक्शन से मिलेगी आपको? नहीं मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मैं धर्मा में काम करूंगा. मुझे तो दोस्ताना मिली थी, सोचो. आपको मेरा तो ये था कि मतलब अच्छी, मतलब 6 पैक्स बने हो, आप पानी से बाहर आ रहे हो, मैं तो ये सोच के आया था. कट टू किल हैपेंस एंड एक लड़की हो भाग रहा है स्लो मोशन में शॉट चल रहे हैं. आपने कहा कि you never thought you'll work with a Dharma film. How did it happen and why did you think you'll never work in a Dharma film? मुझे कभी अभी भी विश्वास नहीं होता जब मैं अपना पोस्टर किल है एंड आई सी माई सेल्फ करण जौहर के साथ, मतलब मैं काम कर रहा हूँ. मतलब एक ये सुनने में ही मुझे रोज जब मैं उठता हूँ तो मुझे एक ऐसा फील होता है कि ये सच्ची में है कि ड्रीम है. हाँ, टू गुड टू बी ट्रू. राघव, वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा. सबसे पहला क्वेश्चन, जब मैं बाहर निकला फिल्म देख के, मतलब ये आप लोग ने क्या बनाया है और कैसे बनाया है? आप लोग को ये अंदाज़ा था कि किस लेवल का एक्शन होगा व्हेन यू वेंट इनटू इट? नो आइडिया एट ऑल सर, ऑनेस्टली. फ्रॉम द मोमेंट जब हमने स्क्रिप्ट सुनी तो आई वाज ओनली इमेजिनिंग माई सेल्फ डूइंग ऑल द स्टंट्स एंड बिकॉज इट वाज सच अ कूल स्क्रिप्ट. और सर ने लिखी भी इतने नुआंस थी, मतलब हर चीज़ जो आपने फिल्म में देखी इट वाज ऑल रिटन बाय हिम. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो सेट पे, हर डिटेल एक्शन में लिखा सब कुछ लिखा हुआ था कि कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है. तो बस वाइल रीडिंग, वाइल हियरिंग इट ऑल्सो, वो चल रहा है आपके दिमाग में कि यार वाओ, मतलब मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ. सो इट वाज जस्ट आई वाज ड्रीमिंग व्हाइल ही वाज नरेटिंग द एंटायर स्टोरी टू मी. एंड वाइल शूटिंग ऑल्सो आई डोंट रिमेंबर कि हमने कभी सोचा भी था कि ये फिल्म जैसे टोरंटो जाएगी, न्यूयॉर्क जाएगी, इतना कुछ हो जाएगा. जस्ट ओवरवेलमिंग व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. राइट, इट्स टू गुड टू बी ट्रू फॉर मी. वी नेवर थॉट अबाउट इट. ये कैसे लिखा होता है पेपर पे? लाइक लिटरली यू स्टैब समवन, उनका दिमाग बाहर आ जाता है. ये पेपर पे क्या लिखा था? ये डिटेल लिखी हुई थी. इनका इंस्पिरेशन सर का ये था दैट ही वाज टेलिंग मी दैट ड्यूरिंग कोविड ही रोट दिस स्टोरी बिकॉज़ ही वाज लाइक लॉक्ड इन वन रूम, नथिंग, मतलब कुछ बाहर जाने को नहीं, कुछ करने को नहीं. सो उनकी इनहेरेंट फ्रस्ट्रेशन थी जो उन्होंने सब लिख डाला हो, कैसे होगा ये होगा सब. Everything was written down by him. Nice. People know you from dancing. People know you for very different things. You are also entering a very different space this time. When you were told कि एक action film में आपको लिया जा रहा है, did you know the level of impact this role can have? I think I knew. Okay. I knew because मेरा दिली तमन्ना थी कि मैं एक ऐसा विलन प्ले करूं जो like in Batman Joker था, it was a rage. So I wanted to play a villain since a long time and मेरा ऑडिशन हुआ, क्लियर हुआ, उसके बाद मुझे ये मौका मिला. और जैसे ही मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने मेरे सच्ची में मन में ये था, दिस इज व्हाट मुझे एज एन एक्टर पहुंचाएगा कहीं. तो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ते ही पता लग गया था, और बल्कि ऑडिशन सीन पढ़ते ही पता लग गया था. यस, कि ये क्या है भाई, ये कैरेक्टर क्या है, इतना फ्लो, इतना ये करना है यार. कुछ हुआ अंदर, मतलब. राइट. जेन्युइनली बताइए आप दोनों, आपको कभी लगा था कि ये फिल्म या ऐसी फिल्म धर्मा प्रोडक्शन से मिलेगी आपको? नहीं मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मैं धर्मा में काम करूंगा. मुझे तो दोस्ताना मिली थी, सोचो. आपको मेरा तो ये था कि मतलब अच्छी, मतलब 6 पैक्स बने हो, आप पानी से बाहर आ रहे हो, मैं तो ये सोच के आया था. कट टू किल हैपेंस एंड एक लड़की हो भाग रहा है स्लो मोशन में शॉट चल रहे हैं. राइट. तो 360 डिग्री हो गया, पूरा घूम गई सर, पूरी गेम घूम गई. राइट. बट व्हेन यू वर सपोज टू डू अनदर फिल्म एंड देन यू वर सपोज टू डू अनदर फिल्म, जब भी कुछ नहीं वर्कआउट होता है, देन यू स्टिल कंटिन्यू टू वर्क. व्हाट कीप्स यू गोइंग दैट यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड सेइंग आई विल ट्राई अगेन? वाओ, दैट्स अ थिंकर. नथिंग सर, मेरा ऑनेस्टली मेरा सपना ही था. मतलब जब से मैं आया था बॉम्बे, आई केम टू दिस सिटी व्हेन आई वाज 17 years old. 17 साल का था, 2015 में आया था, तब से सपना था कि फिल्म स्टार बनना है, फिल्मों में एक्टिंग करनी है, ये सब करना है. तो लाइक इवेंचुअली चीज़ें नहीं पैन आउट हुई धर्मा में आने के बाद. इट टुक मी लाइक
2018 में मैंने लास्ट शो किया था अपना, उसके बाद दोस्ताना 2019 में मुझे ऑफर हुई थी, ऑडिशंस बहुत सारे हुए, राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हुए, 6 महीने का प्रोसेस चला ऑडिशंस का, फिर उसके बाद जाके एक फिल्म क्रैक हुई और एक उम्मीद जगी कि फाइनली इट्स हैपनिंग, फिल्म्स आर हैपनिंग। लेकिन फिर आई थिंक कोविड आ गया, फिर कोई कुछ तो हुआ बीच में जिस कारण मेरे को फिल्म छोड़नी पड़ी, बट थैंक्स टू माई प्रोड्यूसर्स, मतलब करण सर, अपूर्वा सर, दे ऑल वर देयर, दे वर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, दे वर लाइक दिस इज ओके, मतलब ठीक है, होता है ऐसा, वेलकम टू द फिल्म्स, ऐसा होता है। तब ठीक है, मेरे को था कि चलो कोई नहीं, ये नहीं तो कुछ और मिलेगा, लेकिन आई जस्ट हैड दिस वेरी ह्यूज सेल्फ बिलीफ इन माई सेल्फ के समथिंग और द अदर विल पैन आउट फॉर मी, मतलब इतनी दूर आया हूँ मैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब छूट जाएंगी, मतलब देयर इज अ सेइंग कि आप कि कोई मकसद से आप आते हो, तो मैं मकसद से आया था अपने के, अब फिल्मों में घुसा हूँ तो फिल्म तो करके रहूँगा मैं, ये नहीं तो कुछ तो और मुझे मिलेगा, तो उम्मीद थी, एक होप थी। एवरी डे आई यूज्ड टू, आई नेवर लेफ्ट माई शेड्यूल, मतलब सुबह उठ के आपको वर्कआउट करना है तो वो भी करना है, आपको रियाज करना है अपनी आवाज़ का वो भी करना है, सीन्स पढ़ने तो सीन्स भी पढ़ने, तो मैंने इस उम्मीद में करता रहा मैं कि आज नहीं तो कल मुझे मिलेगी एक ना एक फिल्म। सबसे ज़्यादा रीअश्योरेंस किससे आता था आपके प्रोडक्शन हाउस में? प्रोडक्शन हाउस, डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस से आता था कि मतलब कभी भी उन लोगों ने ऐसा फील ही नहीं करवाया कि चीज़ें पैन आउट नहीं होंगी, इट्स ओवर, कभी नहीं आया ऐसा फीलिंग, मतलब आफ्टर दोस्ताना आल्सो, लाइक व्हेन आई वेंट टू द ऑफिस, व्हेन द न्यूज़ केम आउट फॉर द फर्स्ट टाइम, and I was called by Colin, my director. He said, "Come to the office. We have to talk to you." Okay. तो मैं गया ऑफिस में, बातें चली, and I met Karan sir in the office. He said, "Nothing to worry about. It's all sorted. Something or the other will pan out. Give us some time." तो वहीं से from the day one he was like, don't worry, I'm there. Things will pan out for you. और उसके बाद से थोड़ा अपने अंदर भी था कि उन्होंने बोला तो definitely a guy of his stature is saying such a thing to you. It will bring some sort of confidence. तो वो confidence आया, और मेरी मम्मी का भी एक था बिलीफ, शी चैंट्स अ लॉट, वो चैंटिंग काफी करती हैं। माय मदर टू। हां, ये हम दोनों की मदर्स का एक चैंटिंग बहुत करती हैं। That's why you all are here. That's you on the poster. That's amazing. So वहीं से सेल्फ बिलीफ बढ़ता गया, कॉन्फिडेंस आता गया, एंड इवेंचुअली मतलब किल केम टू मी इन 2023 नाउ। Okay. 3-4 साल के बाद फिल्म एक मिल गई मुझे। Right. Good. Your mothers are making magic, Yes, for absolute sure. magic Always, work. always. Right. आपने कहा कि you never thought you'll work with a Dharma film. Yeah. How did it happen and why did you think you'll never work in a Dharma film? यार मैं यहाँ पर हिंदी उर्दू में बोलूँ चलेगा आपको? जी बिल्कुल। मैं यहाँ पर बैक डांसर बनने आया था। मैंने वो किया, तो ये सारा जो मेरा चल रहा है, ये हो रहा है, ये सिर्फ मैं फ्लो में, एंड बिकॉज आई एम अ लर्नर, मैं लर्न करते रहता हूँ, और मैं कुछ भी मोनोटोनस कुछ होता है मेरी लाइफ में तो मैं छोड़ देता हूँ। हाँ, जैसे टीवी में मेरे लिए बहुत ऐसा हो गया था रोज़ मेरे को, फिर मैं छोड़ देता हूँ उस चीज़ को। तो मैंने ये शुरू से करना था, ऑडिशंस दिए, बट मेरे लिए मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता जब मैं अपना पोस्टर किल है एंड आई सी माई सेल्फ करण जौहर के साथ, मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मतलब एक ये सुनने में ही मुझे रोज जब मैं उठता हूँ तो मुझे एक ऐसा फील होता है कि ये सच्ची में है कि ड्रीम है। हाँ, टू गुड टू बी ट्रू। सो किसी भी एक्टर के लिए ये विश्वास करने के मतलब बिलीवेबल नहीं होगा। मैं तो फिर भी डांसर से एक्टर एंड होस्ट एंड आया हूँ, तो दैट्स व्हाई इट्स अनबिलीवेबल एंड इट इज आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली थैंकफुल टू द यूनिवर्स दैट chance मिला है मुझे। I can imagine, and I can totally imagine, him being a producer. You you all are in the best hands. The way he's taken care of this project also. He said I was there at the trailer launch, and he said this is the first time we've put in this much on also an outsider. This crossed your mind that I don't have a film connection. How will I make it to a Dharma movie? It did, but I never felt like an outsider, to be honest, in that company. Okay. So in that company, you didn't feel. I never felt कि मतलब कुछ ऐसा, मेरे को तो पता ही नहीं कि कैसा फील होता है टू बी एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर, तो मेरे को तो हमेशा घर वाली फीलिंग ही आई है उस कंपनी से। तो ऐसी कोई बट वो कंपनी में जाने से पहले कंपनी, सो मैंने जब सबैटिकल लिया था टेलीविजन से, मैंने 6 साल टीवी किया ये सोच के कि मुझे इवेंचुअली फिल्म्स में जाना है, तो धर्मा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि धर्मा मेरे लिए हो भी सकता है, बिकॉज जो इसने बोला सेम बात है कि बहुत मतलब कहाँ होगा यार, धर्मा है वो भाई, मतलब। सो देन शानू वाज ऑडिशनिंग मी, आई मेट शानू शर्मा, शी वांटेड टू ऑडिशन मी, तो एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती गई और इवेंचुअली दोस्ताना हैपेंड फॉर मी। तो लेकिन जब हुआ भी तभी विश्वास तो था नहीं मेरे को, मैंने कहा जब तक मैं शूट पर नहीं जाऊंगा, जब तक मेरी शूटिंग चालू नहीं होगी ना, तब तक मैं मानूंगा नहीं कि मैं धर्मा का पार्ट हूँ और दोस्ताना फिल्म कर रहा हूँ। तो अभी भी वही ऑलमोस्ट वही फीलिंग है हमारे लिए कि विश्वास कम ही होता है। आप दोनों प्लीज ऑडियंस को बताइए, आप दोनों कह रहे हो कि आप दोनों ने सोचा नहीं धर्मा में काम मिलेगा, धर्मा में एक्टिंग करने मिलेगी, प्लीज बताइए, बहुत एक्टर्स देख रहे हैं कि दिस इज वेरी मच पॉसिबल। वेरी मच पॉसिबल, स्टे एट इट एंड स्टे
होपफुल एंड स्टे हम्बल एंड कीप एट इट। एंड मैं सबको ये भी बोलना चाहूँगा कि आई थिंक स्टॉप कंप्लेनिंग कि आउटसाइडर है, इनसाइडर है, इंडस्ट्री ये कर रही है, वो नेपोटिज्म। मुझे लगता है कि हम दोनों सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं। आउटसाइडर, मैं देहरादून से हूँ, ये दिल्ली से है। हम सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं कि हम धर्मा में लीड हैं। बिल्कुल। एंड आई थिंक एवरीबडी शुड स्टॉप कंप्लेनिंग, गेट अप एंड वर्क हार्ड ऑन योर क्राफ्ट। That's all, yeah. कुछ ना कुछ होगा, you'll make your own space, आप अपना खुद का रास्ता बनाएंगे और वो मुकम्मल होगा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो हो भी गया आप दोनों के लिए। सो दैट्स अ रियली गुड एग्जांपल फॉर एवरीवन वाचिंग। यू नो, कमिंग टू द फिल्म, देयर आर सीन्स वेयर यू ऑल हैव फेस टू फेस एंड यू नो लाइक दोज आर द सीन्स हम वेट कर रहे हैं कि ये कब दोनों फेस टू फेस आएंगे और फिर क्या होगा, क्या ये मारेगा, क्या ये मारेगा। टेल मी हाउ मच डिड you all make out of each other's energies, and because those scenes are absolutely magical. यू नो व्हेन हमारा जब चालू हुआ था कास्टिंग का, मतलब ये इसकी कास्टिंग हो चुकी है, मेरी कास्टिंग हो चुकी है, और मेरे डायरेक्टर ने हमें साफ बोला हुआ है स्पेसिफिकली कि तुम्हें नहीं मिलना है, तुम्हें मिलना अलाउड ही नहीं है। बिकॉज द वे ही हैड रिटन द स्क्रिप्ट, उनका एक आइडिया था कि इनको मिलाना नहीं है Behind, okay, हाँ. मतलब while he's prepping, while I'm prepping, मतलब ऑफिस के 2 दरवाजे हैं, यहाँ से मेरी एंट्री है, यहाँ से मेरी एग्जिट है, इसकी यहाँ से एंट्री, यहाँ से एग्जिट है। हमारा मिलना अलाउड ही नहीं है। पूरे प्रिपरेशन पूरे 9 प्रिपरेशन महीने के मिले ही नहीं। दौरान हम मिले ही नहीं है। इसकी एक्शन ट्रेनिंग अलग हो रही है, मेरी अलग हो रही है। Okay. अब मुझे पता है कि ये फिल्म कर रहा है और हमारी मतलब मुलाकात नहीं हुई है, हमारी बातचीत कुछ नहीं हुई है अब तो तक। पूछा क्यों? Like, नहीं, वो डायरेक्टर का बिलीफ है, हम लोग वी गोइंग विद दैट कि ठीक है, उनको जो लेकिन ठीक हमारी लगे। जो दूसरी प्रोड्यूसर है जो हमारे उसके बाद क्या हुआ, भी हमारी कोई पूजा थी उनके घर पे, पूजा में ये मुझे मिला और मैं तभी भी कैरेक्टर में था। मैंने कहा इससे बात नहीं करनी है, मुझे बोला गया, हम लोग का सिंसियर गाय नर्ड के, ये मेरे सामने आया और कट्टू इसने बोला हे लक्ष्य, अच्छा यार ये तो ओवर फ्रेंडली हो रहा है, यार ठीक है कोई नहीं। तो फिर तभी मैंने थोड़े बहुत तभी बाहर हम लोग अंदर घुसे, पूजा वूजा चल रही थी, तो प्रसाद मिला हमें थोड़ा सा। तो प्रसाद क्या हुआ कि अब मैं डाइट पे था, मेरा कल सुबह शूट है, तो प्रसाद की क्वांटिटी काफी अच्छी खासी थी। अच्छा, इसने सब खत्म कर लिया था, वो हलवा बचा था, थोड़ा सा प्रसाद तो बचा हुआ था छोड़ के वहां और गया मैं ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ रखना है, तो ये आया टू द रेस्क्यू, कहता ला मैं खाता हूँ। सो ये तो प्रसाद नहीं, एक आंटी पे गया कि ये छोड़ते नहीं प्रसाद। अब ये ऐसे ने बोला कि मुझे देखा, मैं कहा ला भाई मैं हाँ, तो इसने पूरा प्रसाद लिया, पूरा खा लिया। वहां से हमारी दोस्ती, वहाँ से फिर कनेक्ट हमारा चालू हुआ, लेकिन तभी ठीक ठाक था। उसके बाद अमृतसर में भी बिकेम क्वाइट क्लोज। हाँ, Okay. और अभी ऐसा है कि हम रोज ऑलमोस्ट रोज का हमारा साथ उठना बैठना है। It's crazy. Nice. तो यू नो दैट्स ग्रेट राइट। अगर सेट पे आपका एक अच्छा दोस्त बन जाए, यू नो यू हैव दैट रैपो दैट एड्स काम अप टू योर आसान हो लाइफ जाता है। एंड योर मूवी। Yes, for sure. Yes, For sure. yes, Like, because totally. we both are from, as he mentioned before, that he's from Dehradun, I'm from Delhi. We don't have a lot of friends in the city. So जब दोस्त बनते हैं ऐसे, जो आपको समझते हैं, जो आपकी वेवलेंथ को समझते हैं, जो आपके इमोशंस को समझते हैं, जो जानते हैं कि आप किस जर्नी से आ रहे हो, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है जिंदगी में भी और काम के दौरान भी। सेम थॉट्स है हमारी, हम सेम जज्बे के साथ बातें करते हैं एक दूसरे के साथ। देख यार हम कहाँ से आए हैं, नाउ वी हैव टू वर्क हार्डर एंड एक भी चीज़ में मेहनत कम नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए तो। really worked Yes. in our favor for the climax scene, जो आपको Yeah, याद my होगा, वो God. पूरा जो सीन आपने देखा, वो हमने कोई रिहर्सल नहीं की थी उस सीन की। Okay. वो मतलब ऑफ कोर्स लाइक पहले के 3-4 सेकंड का जो सेट पीस था वो तो सेट था। उसके बाद मेरा जाना, स्ट्रगल वगल वो सब करना, आई मीन आई एम नॉट स्पेलिंग अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स आउट, बट वो जितना भी है वो सब इम्प्रोवाइज है। वो जब इसकी एक वेवलेंथ बनी हुई है, मेरी एक वेवलेंथ बनी हुई है, Right. इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ एक्शन रिएक्शन हैपनिंग। और Right, निखिल सर डिडंट से कट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, वो 15 मिनट तक शॉट चल ही रहा है, चलता रहा। Yes, yes, चल रहा है, बहुत एंड देन he called cut and everybody was just clapping. राइट, वाओ। People were मतलब just आपका भी कैरेक्टर बहुत अच्छा निकल के आया है। एक होता है लीड हीरो, और आपको कितना कॉन्फिडेंस था कि दो यू आर ऑपोजिट इन द नेगेटिव लीड, यू विल शाइन? डिड यू नो दैट एट द स्टार्ट? शाइन यार ऐसा कुछ, हम देखो हम रेस नहीं भाग रहे हैं। मुझे कभी भी एक्टिंग या फिर परफॉर्म फिल्म स्क्रिप्ट कुछ भी करें, मेरे को ऐसा लगता है कि ये शाइन आउट या मैं फाड़ दी, वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी कोलैबोरेटिव आर्ट फॉर्म। एंड अगर ये अच्छा करेगा तो ही मैं अच्छा दिखूंगा, बिल्कुल। और मैं अच्छा करूंगा Vice तो ही ये अच्छा दिखेगा बेसिकली। तो मुझे ये पक्का पता था कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो बहुत फाड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत अच्छा दिखूंगा। तो ये आई न्यू इट, दिस आई न्यू, बिकॉज दिस इज व्हाट मैं वही ट्रेनिंग मेरी रही है कि भाई सीन में सब इक्वल अच्छा होना चाहिए, तभी वो ये नहीं कि हम कोई रेस भाग रहे हैं या correct. ओलंपिक्स में मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। तो इट इज अ वेरी कोलैबोरेटिव प्रोसेस एंड आई फेल्ट कि एवरीबॉडी स्टूड आउट, दैट्स व्हाई आई शाइंड। Yeah, it's true, and you did. You know, जब आपको
कि एक्शन फिल्म बन गई, आपने क्या सोचा? क्योंकि इंडिया में जो एक्शन फिल्म्स होती है बहुत ही डिफरेंट, ये बहुत ही अलग है, ऐसा कुछ बनाया नहीं गया है, मैंने खुद नहीं देखा है ऐसा कुछ। आपने क्या सोचा था कैसी एक्शन फिल्म होगी? आवाजें आएंगी, आवाजें आएंगी। सर ऑनेस्टली वैसा कुछ नहीं था। और मेरे को लगा ऐसा स्लो कुछ नहीं था, मोशन, थोड़ा 4-5 लोग स्लो मोशन में उड़ ऊपर से रहे मेरे हैं। को सिर्फ इस बात की खुशी थी कि मेरे पास काम आया है कुछ। जी बाद में मैं सोचूंगा कि वो क्या है, बिकॉज कैसा एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि मेरे पास बहुत समय तक वो फिल्म मेरी एक था कि मेरा लॉन्च हो, ये हो, सो आई वाज जस्ट एक्साइटेड कि मेरे पास कुछ अच्छा काम आ गया है। उसके बाद मैं सोचूंगा कि ये इसके अंदर क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। सो मेरा बहुत बाद में वाइल शूटिंग ऑल्सो मेरे कभी जहन में आया नहीं कि ये किस तरह का काम कर रहा हूँ, ये ज़्यादा गोर तो नहीं है, ज़्यादा वायलेंट तो नहीं है, वो तो सही हाउ में विल नहीं है। पीपल रिएक्ट टू दैट, हमने कभी सोचा नहीं था, बिकॉज वी वर हैप्पी दैट वी आर गेटिंग अ चांस टू वर्क विद धर्मा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, इस पे फोकस करते हैं। अब इतना सोच के भी लोगों ने बहुत सोचा होगा वो फिल्म्स नहीं चलती हैं, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। आई वांट टू फोकस ऑन द वर्क दैट आई हैव गॉट राइट नाउ, मेक इट द बेस्ट वर्क दैट आई हैव एवर डन एंड सी व्हाट हैपेंस टू इट। राइट। बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही अजीब चीज़ें चल रही है, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है क्या चल जाए क्या नहीं चल जाए। आप लोग कभी ये सब ट्रैक करते हैं, सोचते हैं इस फिल्म के बारे में, ये चली ये नहीं चली? एनी वन ऑफ यू हैव दैट इंटरेस्ट? नहीं अभी तो नहीं है सर, अभी तो काफ़ी हमें शुरुआत है आधा अभी तो। पता ही नहीं है। हम तो हाँ, हमें समझ में नहीं आता कि मतलब क्या कौन सा नंबर करने पे फिल्म को हिट बोला जाता है या फ्लॉप बोला जाता है, अभी तो नहीं पता, बट इवेंचुअली सीखना पड़ेगा। या नो दैट जितना उस सबसे दूर रहो तो बेटर ही है। हाँ, वो मतलब- यू नो जब ये एक ऐसा जॉनर है किसके बहुत फैंस भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे लोग भी होंगे बोलेंगे आई कांट वॉच सो मच गोरीनेस एंड सो मच एक्शन। आपके फैमिली में है कोई ऐसा जो बोलेगा कि मेरी मम्मी मम्मी नहीं, मेरी मम्मी तो देखती है। आपकी मम्मी देखी? हाँ, उनको तो बड़ा मजा आया, उन्होंने देखी है फिल्म। ओके, उन्होंने देखी है फिल्म? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने देखी है फिल्म और वो शी वाज लाइक तो शी इज वैसे हैं और हैं वैसा सभी देखने हाँ, जैसे। देख तो सभी लेंगे, देख तो सभी इसी खुशी में कि यार हमारी बेटी की फिल्म आ रही है। दैट्स ट्रू। आपकी मम्मी यही का देखेंगे। प्यार है आपके लिए जो उन्होंने ऐसी वो आंखें फिल्म बंद करके एक्शन देख फिल्म लेंगे। देख ली है। क्लाइमैक्स में थोड़ा वैसे हो गई थी कि नहीं देखना है, बट स्टिल इट्स एंड द वन मोर सीन। हाँ, वन मोर सीन। राइट, चलिए आप लोग एक्शन फिल्में मैं सोचता हूँ देखते होंगे, ज़्यादा ऐसी एक्शन फिल्म तो बनी नहीं है, तो मेरे पास एक छोटा सा क्विज है पॉपुलर फिल्म्स का। चलें? जी। चलिए, सलमान खान ने दबंग की, उनका कैरेक्टर का नाम क्या था? चुलबुल पांडे। अरे वाह, ओके। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने एक फिल्म की, उस फिल्म का नाम क्या कबीर। वॉर। था? फिल्म War, film का नाम War, हाँ, sorry. War, ओके। सबसे पॉपुलर कॉप है सिंघम, हु प्लेज दैट कॉप? अजय देवगन। ओके। शाहरुख खान की 3 एक्शन फिल्में बताइए। डर, पठान, पठान, जवान। जवान। ओके, डर, या। परफेक्ट। या गजनी किसने डायरेक्ट की थी? गजनी अच्छी एक्शन फिल्म थी। गजनी, आमिर सर ने। नो आइडिया। ओके ओके, AR मुरुगदॉस, राइट। ओके, रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की 3 फिल्में बताइए। सिंघम, सिम्बा सिम्बा, और ये पुलिस सीरीज है। राइट। पुलिस था। धूम 3 में कौन था आउट ऑफ रणवीर, सैफ, आमिर? आमिर। ओके। एंड ऋतिक रोशन का कैरेक्टर का नाम वॉर में? कबीर। यस, दैट्स ट्रू। एंड हु डायरेक्टेड एनिमल? समीर रेड्डी वांगा। संदीप रेड्डी वांगा, यस, परफेक्ट। जाते जाते लोगों को बताइए आपकी फिल्म आ रही है, कब देखनी है, कहाँ देखनी है? इज इट फॉर द फेंट हार्टेड? कौन देख सकता है, कौन नहीं देख इसके सकता पास है? बहुत अच्छी लाइन है। हाँ, आपके पास अच्छी लाइन है। मेरे please. पास लाइन ये क्या है, लाइन यही है कि यार बहुत धांसू फिल्म बनी है। पूरे वर्ल्ड में नाम करके फिल्म अब इंडिया में रिलीज हो रही है, जिस देश में फिल्म सबसे बनी है। violent film coming out सबसे of वायलेंट India। फिल्म है इंडिया की। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत है तो थिएटर्स में आओ। जुलाई 5 को। जुलाई 5th। वेल डन, हिम्मत है तो थिएटर में, Theatre. दैट इज द बेस्ट लाइन। या, थैंक यू guys, and so Thank happy you, to see thank you all on the poster, Thank you. and it's amazing to see you all here, and I've watched it. I can also safely say that I thoroughly enjoyed starting to end. Thank So you. please go and watch it, guys. Thank you, sir.